Hello student, this is Vipul Saurabh Mishra. Welcome to my YouTube channel. Before watching the video, please don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friend. So बच्चों, आज हम जो क्लास 10 का रियल नंबर है उसका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसका जो पहला कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो बेसिक जो थ्योरम है अरिथमेटिक का उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो उसको डिस्कशन करने से पहले तीन चीज के बारे में हमें जानना जरूरी है, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या है, सबको पता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे कि हम लिखते हैं 1 2 3 4, so all these are called natural number. Now these natural number are divided into basically two types. One is called prime number. Prime number आप सबको पता है प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर। दूसरा क्या है, दूसरा है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, सॉरी माफ करना, प्राइम नंबर क्या होता है। आप सबको पता है प्राइम नंबर का मतलब जिस नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि मान लीजिए 2 3 5, आपको सब ये पता है लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि आपका थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा कंसेप्ट। तो ये दो का अगर देखें तो 1 and 2 ओनली टू फैक्टर। अगर हम 3 को देखेंगे 1 and 2, 5 को देखेंगे 5 का दो ही फैक्टर है, 5 का 1 and 5। ओके, और कंपोजिट नंबर क्या है। अगर हम कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता है कि कंपोजिट नंबर का मतलब जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर। वो 3 फैक्टर हो सकते हैं, 4 फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल 12 का 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर है और 6 भी एक फैक्टर है। देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ 4। अगर मैं ले जाऊं तो 1 2 4, देयर आर 3 फैक्टर। सो ये सब नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जिस नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर होता है उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, और जो नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभी मैं कुछ नेचुरल नंबर लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हम लिखेंगे 2 प्राइम नंबर, 3 prime number, 4 is a composite number, 5 prime number, 6 is the composite, 7 prime, 8 composite, 9 composite, 10 composite, 11 prime। ऐसे आगे नंबर काउंटिंग नंबर जो नेचुरल नंबर है आगे बढ़ता जाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है मैं बता रहा हूं। जब मैं 2 लिखता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 into 2। जब मैं 3 लिख रहा हूं 1 into 3। जब मैं 4 लिख रहा हूं मैं 2 into 2 लिख सकता हूं। 5 1 into 5, 6 2 into 3, 7 1 into 7, 8 2 into 2 into 2 into 2, sorry 2 into 2 into 2, okay 2 into 2 into 2। सो यहाँ पे आप लोग एक चीज मार्क कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो कि जितने भी नंबर में नेचुरल नंबर लिया है, जितने भी काउंटिंग नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, सब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो ऑल नेचुरल नंबर आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और यही कहता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, उसका जो डेफिनेशन मैं लिख देता हूं उसको एक बार फिर से हम डिस्कशन करेंगे। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है एवरी कंपोजिट नंबर can be
expressed as product of its prime, product of its prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. Apart from the factor So, क्या कहता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक? ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हम पाते हैं वो क्या है, दे कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम. प्राइम फैक्टर के हिसाब से हम सारे के सारे कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं, और ये जो हम एक्सप्रेस करें, फैक्टराइजेशन करेंगे, ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर द फैक्टर ओकर. मतलब मान लो मैं लिखता हूं, एक नंबर लिखता हूं 12. यू ऑल नो दैट 12 is a composite number. Now I can write 12 like 2 into 3. So this composite number can be expressed as the product of the prime number. अभी कोई बोलेगा मुझे कि 12 को हम ऐसे भी लिखेंगे 4 into 3. सर आप तो गलत बोल रहे हैं, 12 को हम 4 into 3 भी लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन बेटा थोड़ा ये देखो कि ये जो 4 है ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है. अभी ये 4 कैसा है, 2 into 2. अभी आएगा, मतलब जो नंबर का जो रूट है, रूट जो उसका जो बनावट है वो हमेशा क्या होता है, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट से ही होता है. जो ये जो फैक्टराइजेशन होगा उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के हिसाब से लिख सकते हैं. हाँ, इसका एक काम हम कर सकते हैं, इसका जो ऑर्डर है उसको हम चेंज कर सकते हैं. जैसे मान लो इसको मैं 2 into 2 into 3 लिखा हूं, मैं मतलब ये होगा 2 square into 3. तो मैं इसको चाहूं तो अगर इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूं, ऑर्डर चेंज हो सकता है, 3 into 2 square में लिख सकता हूं. लेकिन ये यूनिक है. अगर तुम मान लो 2 into 2 into 3 करते हो तो ये कभी हमें 14 देगा क्या? नहीं देगा. यहाँ पे हमें 12 का ऐसा दूसरा कोई है क्या दुनिया में जो कि प्राइम नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिलेगा? नहीं मिलेगा. दुनिया में आप कभी भी दूसरा कोई भी प्राइम नंबर नहीं पाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिलेगा. ये नंबर का प्रोडक्ट से ही हमें 12 मिल सकता है. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इज दैट क्लियर? सो आगे हम देखेंगे ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रूट नंबर है, ये जो उसका जो ओरिजिनल प्राइम नंबर है वो यूनिक रहेगा. वो जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा यूनिक रहेगा. कोई भी कंपोजिट नंबर लेगा. मान लो हम और कोई एग्जांपल लेते हैं. मान लो मैं अभी और एक 15 लिखता हूं. 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5 और आई कैन राइट 5 into 3. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर का जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, वो चेंज हो गया है. 3 into 5 उसको मैं लिखता हूँ 5 into 3. लेकिन 3 और 5 के अलावा दूसरा कोई ऐसा प्राइम नंबर है क्या जिसको हम मल्टीप्लाई करने से 15 मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं. तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. तो थोड़ा हम आगे जाएंगे, इसका यूज कहां पे आता है देखते हैं. आप लोग को तो सबको पता ही होगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं. क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते हैं, मतलब क्लास 6 में भी वो है वो सब. तो आगे हम बढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे. मान एचसीएफ और एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मैं पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूं. 12 और 15 दो नंबर में ले लिया था. अभी 12 और 15 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में एक फैक्टर कॉमन होना चाहिए और वो सबसे बड़ा होना चाहिए. तो मान लीजिए मैं 12 को लिखना है, एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूं. 2 का 2 स्क्वायर into 3, 2 2 4 into 3. और 15 को मैं लिख सकता हूं 3 into 5. तो
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है, 3 है। 2 और 5 तो अलग नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 को हम इसका HCF ले जाते हैं। HCF कितना होगा, HCF 3। सो जब भी अगर आप लोग दो नंबर का HCF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस नंबर को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब के हिसाब से लिखना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में सबसे लीस्ट कॉमन जो है, मतलब सबसे एवरेज सबसे लीस्ट डिग्री जिसका है। अभी मैं और एक एग्जांपल देने से समझ में आएगा, जस्ट मिनट। और एक जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ 48 और 72। अभी देखो 48 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2 into 2 into, और ये हो गया 2 to the power 4 into 72 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 2 to the power 3 into 3 to the power 2। अभी इसका ये दोनों नंबर में हम HCF निकालेंगे। जब हम HCF निकालेंगे तो देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। देखो यहाँ पे 2 3 टाइम्स ऑकर किया है और यहाँ पे 2 4 टाइम्स ऑकर किया है, मतलब दोनों में कॉमन ये 2 to the 3 टाइम्स। 2 to the 4 मतलब क्या, इसके अंदर 2 3 2 है, तीनों यहाँ पे 4 जो 2 into 2 into 2 into 2 है, यहाँ पे 2 into 2 into 2 है, मतलब दोनों में 2 to the 3 कॉमन है। तो हम जो पावर दोनों में कॉमन होगा उसको हम लेंगे इनटू, ये दोनों में कौन सा 3 कॉमन है, यहाँ पे 2 3 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 1 3 मल्टीप्लाई, मतलब कॉमन एक ही चीज है। तो ये हो गया 8 into 3 equal to 24। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो HCF क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वो दोनों में कॉमन होता है, हाईएस्ट पावर दोनों में कॉमन नहीं होता है। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे 5 ले गया 3 ले गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे चलो 4 ले जाते हैं 9 ले जाते हैं, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूं, 2 का स्क्वायर इंटू 1 और 3 का स्क्वायर इंटू 1। अभी मैं हाईएस्ट पावर ले जाता हूं तो ये दोनों में 2 का, यहाँ पे 2 का पावर 0 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर में से ये ले जाना पड़ेगा। तो मैं हाईएस्ट पावर ले लूंगा। जब मैं HCF निकालता हूं प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप थोड़ा देख लीजिए। HCF क्या है, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट product of smallest power of each common prime factor, of each common prime factor, जो कॉमन होते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब अभी जैसे कि हम ये दो नंबर दे रहे हैं 48 और 70, 48 और 70, स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। अच्छा यहाँ पे 2 का 4 है, यहाँ पे 2 का 3 है, तो स्मॉलेस्ट पावर किसका है, 2 का 3, तो मैं ले गया 2 का 3। अभी ये दोनों में 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे मैं ले गया 3, स्मॉलेस्ट पावर 3। सो ये हो गया हमारा 24। समझ गए। एलसीएम क्या होता है देखिए, अब जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम में क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर इनवर्ट इन द नंबर। जितने यहाँ पे, और हम जब हम एलसीएम निकालेंगे तब हम कॉमन है कि नहीं हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि जो हाईएस्ट पावर इनवर्ट नंबर है। जैसे मान लो यहाँ पे एलसीएम इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों में हाईएस्ट पावर कितना है, 2 to the 4
और यहाँ पे हाइस्ट पावर कितना है 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 into 9 equal to 144. So LCM is product of highest factor product of highest product of माफ करना यहाँ पे सब गलती हो गया हाईएस्ट ग्रेटेस्ट फैक्टर greatest power of each prime factor involved in the number। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलसीएम और एचसीएम डिफरेंस है। एलसीएम में क्या हो रहा है प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ पे वर्ड नाम कॉमन मतलब जब आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तब आपको क्या देखना है स्मॉलेस्ट पावर देखना है और किसका देखना है जो प्राइम फैक्टर कॉमन है दोनों में। ऐसा नहीं कॉमन नहीं है मान लो अभी 15 ले जाते हैं और 20 ले जाते हैं। 15 का भी हो गया 3 into 5 और 20 का हो गया 2 into 5। अभी अगर मैं इसका इससे निकाल रहा हूं तो क्या करूंगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर 3। अभी देखो लेकिन यहाँ क्या होता है कॉमन प्राइम है 3 कॉमन है क्या नहीं है तो मैं 3 का नहीं ले सकता। 2 का स्क्वायर 2 दोनों में कॉमन है क्या नहीं ले सकता। लेकिन 5 क्या है कॉमन है मतलब जो प्राइम नंबर दोनों में कॉमन होगा उसका स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों में सेम है स्मॉलेस्ट 5 है तो यहाँ पे हो गया एचसीएफ हो गया 5। लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे तब हम ये नहीं देखेंगे कि दोनों में कॉमन है या नहीं। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो भी नंबर वहां पे इन्वॉल्व है जो भी प्राइम फैक्टर वहां पे इन्वॉल्व है उसका हमेशा हाईएस्ट फैक्टर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 15 पे 3 into 5 है 3 यहाँ पे इन्वॉल्व है तो हम एलसीएम जब निकालेंगे यहाँ पे निकाल देता हूँ। जब हम एलसीएम निकालेंगे हम क्या करेंगे इसका 3 दोनों पे नहीं है कॉमन नहीं है लेकिन इन्वॉल्व है नंबर इन्वॉल्व यहाँ पे लिखा है ना ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दैट नंबर। कॉमन हो ना इन्वॉल्व है तो ग्रेटेस्ट पावर पे ले जाएंगे। 3 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है तो 3 हो गया। 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर दोनों में नहीं है 2 दोनों में नहीं है लेकिन मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। और 5 दोनों में है लेकिन हाईएस्ट पावर 60। तो कहने की मतलब ये है कि जब आप एचसीएम निकाल रहे हैं तो आप क्या देखेंगे आप एचसीएम जब निकाल रहे हैं तो ये देखिए स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे और किसका देखेंगे जो प्राइम नंबर दोनों नंबर पे कॉमन होगा उसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे। और जब आप लोग एलसीएम निकाल रहे हैं आप क्या करेंगे ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे किसका देखेंगे सबका देखेंगे जो नंबर पे इन्वॉल्व है प्राइम नंबर उन सबका ग्रेटेस्ट पावर को बस आपको लेना है। तो आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा एलसीएम और यहाँ पे मतलब एचसीएफ को लेके और एक फॉर्मूला था खत्म ही कर देते हैं क्योंकि सुबह हो गया थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा आता है। देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 6 एक नंबर है और मान लीजिए 10 एक नंबर है दो नंबर ले जाते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 into 10 का क्या होगा 2 into 5। तो जब मैं एचसीएफ निकालूंगा एचसीएफ कितना होगा देखो कॉमन फैक्टर ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 है 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है ये 2। अभी एलसीएम क्या होगा एलसीएम ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व इन दैट नंबर और प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दैट नंबर। तो ये 2 तो जाएगा 2 का पावर 1 है 3 का पावर भी 1 है और 5 का पावर भी 1 है तो 30। अभी आप देखिए एचसीएफ कितना हुआ 2 एलसीएम कितना हुआ 3। तो हमारा एचसीएफ इनटू एलसीएम हो गया 2 into
30 and it gives rise to 60. अभी हम जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालेंगे तो क्या होगा 6 और 10 6 into 10 equal to 60. तो HCF in LCM is equal to 60. Product of two number is also 60. This is a important formula for class 10 फर्स्ट चैप्टर के यहाँ पे important formula है. और एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम खत्म करेंगे. आई हैव क्वेश्चन फॉर यू. देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं. ट्राई करना तो सॉल्व करने के लिए. उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा. मतलब मैं सॉल्व करूंगा, पहले तुम सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो वाला करना. ओके. क्वेश्चन है if HCF of 24A is 6 and LCM of 24A is 120. Find the value of A. हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन पे, पहले खुद कोशिश करना, अगर ना हो तो वीडियो वाला देखना. ओके. तो हमें दिया गया दो नंबर 24 एक नंबर है, दूसरा नंबर है. इफ HCF of 24A is 6, ये दोनों नंबर का HCF कितना है 6 and LCM of 24A is 120. हमें HCF दिया गया है 6, LCM दिया गया है 120. फाइंड द वैल्यू ऑफ A. अभी देखो हमारे पास HCF कितना है, HCF इक्वल टू 6, LCM इक्वल टू 120. अच्छा, फर्स्ट नंबर कितना है देखो. अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट नंबर कितना है 24 और सेकंड नंबर कितना है 8. इससे पहले फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि HCF into LCM is equal to product of two numbers. So HCF कितना है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 into LCM कितना है 120. 6 into 120 is equal to product of two numbers. तो कौन सा नंबर 24 and 8. So I can multiply 24 into 8 implies A is equal to देखो यहाँ पे 24 multiply करते हैं क्या डिवाइड हुआ 6 into 120 divided by 24. 24 of 5 is 120. तो ये हो गया हमारा 30. So A is equal to 30. So this is for today's class. आज के लिए बस इतना ही. कमेंट करना, बताना कि वीडियो कैसा लगा और क्या क्या हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. बिकॉज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम अगेन ट्राइंग टू पुट वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल. सो मैं कोशिश किया हूँ, अगर कुछ खामियां नजर आता है और इसको इम्प्रोवाइज किया जा सके तो काइंडली कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना. थैंक्स.